प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी के पहले और बाद की दुनिया के बारे में बात करते हुए कहा था कि 21वीं सदी के भारत के सपने को साकार करने के लिए जरूरी है कि देश को आत्मनिर्भर बनाया जाए। उन्होंने कोरोना वायरस महामारी की चुनौती को अवसर में बदलने की बात कही थी। कोरोना वायरस महामारी का वैश्विक असर शिक्षा पर पड़ा है, स्वास्थ्य पर पड़ा है और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है और भारत भी इससे अछूता नहीं रहा है। लेकिन भारत के लोग इस बात में विश्वास करते हैं कि संकट को अवसर में बदला जाए, चुनौती को अवसर में बदला जाए। और देखिए, इसकी बानगी भी देखने को मिल रही है। पूरे देश में आत्मनिर्भर होने की एक मुहिम सी चल पड़ी है। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार और आप देख रहे हैं कार्यक्रम गुड न्यूज आत्मनिर्भरता की ओर, जहां पर होंगी आम लोगों की खास कहानियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल का कॉन्सेप्ट लोगों को खूब पसंद आ रहा है और इसकी एक झलक इस बार के राखी के त्योहार में भी देखने को मिल रही है। बड़े पैमाने पर महिलाएं और युवा राखियां बना रहे हैं जो कि पूर्ण रूप से स्वदेशी हैं और ख़ास बात यह है कि ये राखियां इको फ्रेंडली हैं, इसमें प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं हुआ है। और सबसे ख़ास बात जो है वो ये है कि बहुत सारी महिलाएं ये राखियां सिर्फ इसलिए बना रही हैं ताकि सीमा पर मौजूद हमारे जो फौजी जवान भाई हैं उनकी कलाइयों पर ये राखियां बांधी जा सकें। रेशम की डोर नहीं, बस मौली बांध देना भाई की कलाई पर, मगर चीन की राखी मत खरीदना और याद रखना एक और भाई खड़ा है सीमा की चढ़ाई पर। इस बड़े संदेश के साथ इस वर्ष देश भर में राखी का त्योहार हिंदुस्तानी राखी का संदेश दे रहा है। इस साल राखी वो पहला त्योहार होगा जिससे चीन को पता चलेगा कि किस मजबूती के साथ देश चीनी वस्तुओं का बहिष्कार कर चीन को एक बड़ा सबक देने की ठान चुका है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने चीनी वस्तुओं के बहिष्कार के अपने अभियान भारतीय सामान हमारा अभिमान के तहत इस वर्ष राखी को देश भर में हिंदुस्तानी राखी के रूप में मनाने की घोषणा की है और उसके लिए हमारे कार्यकर्ता सभी राज्यों में पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल को देशवासियों ने दिल से अपनाया है, जिसकी बानगी इस बार रक्षाबंधन के त्योहार में नजर आ रही है। जमशेदपुर में कला मंदिर के कलाकार बड़े पैमाने पर आजकल राखी बना रहे हैं जो आर्मी कैंप में मौजूद जवानों की कलाइयों की भी शोभा बढ़ाएंगे। कला मंदिर के संस्थापक सचिव अमिताभ घोष ने बताया कि बहन कलाकारों द्वारा जवानों को ये राखी बांधी जाएगी। करीब 10,000 राखी बनवाया जाएगा और पूरे झारखंड में जहाँ जहाँ में आर्मी कैंप है वहाँ हम लोग ये जाके देंगे, जहाँ ये कलाकार बहनें फौजी भाई के लिए राखी बना के लेके जाएगी और बनाएगी। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इस बार राखी के निर्माण में खजूर और ताड़ के पत्तों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे राखी में स्वदेशी की खुशबू मिलेगी। इस राखी निर्माण का एक दूसरा पहलू ये भी है कि इसके जरिए कोरोना के दौर में दर्जनों लोगों को रोजगार भी मिला है। ये सारे जो कलाकार हैं जो कोविड के बाद इनके पास सारे रोजगार बंद था, वो रोजगार में ये लोग लौट रहे हैं। राखी जो है अगर बन के जाएगा तो इससे जो कमाई होगा इसमें कम से कम मेरे ख्याल से 27-28 महिलाओं का एक रोजगार की व्यवस्था है। राखी बनाने के काम में लगे देवना मुर्मू और हरीश चंद्र साहू बताते हैं कि राखी निर्माण में प्लास्टिक छोड़कर वैसी सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है जिससे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। इसमें एक विशेष प्रकार की घास का भी प्रयोग हो रहा है। हम लोग ऑलरेडी हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं, तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि मैंने प्लास्टिक को छोड़ के हम लोग क्या बना सकते हैं। तो हम लोग अभी रक्षाबंधन बनवा रहे हैं डिफरेंट लड़कियों से, हमारे एसएचजी की ग्रुप की जितनी लड़कियां हैं, कुछ जैसे टेराकोटा है, इसके बाद ग्रासमेट है, ये हम अभी गोंदा ग्रास से बना रहे हैं। गोंदा ग्रास है, नदी के किनारे मिलता है, जिसको गाय बैल कोई खाती नहीं है, तो हम लोग ऑलरेडी उससे बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये वेस्टेज जो घास हो जाती है तो उससे अभी हम लोग रक्षाबंधन मनाने का कोशिश कर रहे हैं।
इधर राखी बना रही महिलाएं इस बात को लेकर उत्साहित हैं कि उनके हाथ से बनी राखियां देश के फौजी जवान भाइयों की कलाइयों को इस बार सुशोभित करेंगी। ये राखियां पर्यावरण के अनुकूल तो होंगी ही, पहनने में भी काफी हल्की और आरामदेह होंगी। मैं ये सटन कपड़ा से राखी बना रही हूँ। ये येलो से साइड फूल बना रहे हैं और बीच में कॉटन कपड़ा देखिए हम लोग उसे बीच में ऐसे कर रहे हैं जी, और इसमें पीछे से गोंद से काट के ये बना। इस राखी की खासियत रहेगी सर, जैसा मान लो बच्चे लोग को जैसे लगाते हैं, ये बहुत हल्का है, इसमें किसी तरह की नहीं, तो ये कपड़ा का है आपका, मतलब इसमें उसके अलावा और कुछ नहीं, बस इसे सटाया जा रहा है तो राखी नहीं। वहीं दूसरी ओर होशंगाबाद जिले के केसला ब्लॉक के ग्राम नागपुर कला में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं कई प्रकार की आकर्षक राखियां बना रही हैं। स्वयं सहायता समूह की ये महिलाएं इस वर्ष बाजार में चीन को मुंहतोड़ जवाब देते हुए देशी राखियां पहुंचाना चाहती हैं। ये महिलाएं अन्य लोगों को भी प्रेरित कर रही हैं कि इस वर्ष से चाइनीज राखियों की जगह स्वदेशी राखियों को ही अपनाया जाए। हम लोग अभी सावन का महीना चल रहा है सर, तो ये राखियां बना रहे हैं, क्योंकि पिछले बार चीनीज राखियां बाजार में बहुत बिकी थी और यानी अपना देश का पैसा बाहर जा रहा था। तो हमने सोचा कि मोदी जी का कहना है ना कि आत्मनिर्भर भारत, तो हमने सोचा कि चलो भाई अपन राखी बनाते हैं और ये राखियां मार्केट में स्वदेशी हैं, तो अपना देश का पैसा देश में ही रहेगा, बाहर ना जाए। अपने इन प्रयासों से होशंगाबाद की इन महिलाओं ने छोटा ही सही लेकिन देश में चल रही स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत की मुहिम में अपना योगदान देना शुरू कर दिया है। तो वहीं वाराणसी में दीनदयाल अंत्योदय योजना में शहरी महिला सशक्तिकरण में कई महिला समूह काम कर रहे हैं। इन समूहों में एक समूह वाराणसी के मीरापुर बसही में है, जिसमें हर आयु वर्ग की महिलाएं काम कर रही हैं। इस समय चूंकि कोविड-19 के कारण कई प्रतिबंध हैं, इसलिए ये महिलाएं राखी बनाने का काम कर रही हैं और वो भी राखी के लिए एक एक चीज अपने हाथ से बना रही हैं। रक्षाबंधन के त्यौहार आने पर हम लोग रोजगार के लिए सोचे, क्योंकि ये जो महामारी चल रहा है, इसलिए हम लोग सोचे जो घर परिवार में जो भाई और बहनें सब लोग बैठे हुए हैं, रोजगार नहीं मिले, तो हम लोग एक रोजगार खड़ा किया जाए। तो ये हम लोग सारे लोग मिल के, मेरे जो समूह की महिलाएं, वो हम लोग ये रक्षाबंधन के त्यौहार पर ये राखी बनाना का उपलक्ष्य लिया। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र होने के कारण इनका कहना है कि स्वदेशी तो हमारा उत्पाद है ही, हम इसके माध्यम से आत्मनिर्भर भी हो रहे हैं। ये राखियाँ हम सब महिलाएं मिलकर बना रहे हैं, क्योंकि हम चाइनीज जो राखी है ना, मार्केट में पूरे भारत में हटा दिया जाकर हम लोग के हाथ की बनी हुई राखियाँ हर भाइयों के हाथ में कलाई होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद वोकल फॉर लोकल अब जीने की राह बन चुका है। ये राखी कलाकार जहां अपनी कला के माध्यम से आत्मनिर्भर बन रहे हैं, तो वहीं विदेशी राखी को रोकने और स्वावलंबी बनने तथा फौजी जवान भाइयों का मनोबल बढ़ाने का भी ये महत्वपूर्ण जरिया बन रहा है। तो देखिए आपने खबर दिल्ली, रांची, होशंगाबाद और वाराणसी से कि किस तरह से देश के युवा और महिलाएं आगे आ रहे हैं, स्वदेशी सामान को बढ़ावा दे रहे हैं और चीनी सामान का बहिष्कार कर रहे हैं। और सबसे खास बात कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के अभियान के सपने को साकार कर रहे हैं। और अब खबर आपको दिखाते हैं आईआईटी मद्रास के एक स्टार्टअप की। जी हाँ, इस स्टार्टअप हाउसिंग मॉड्यूल्स ने एक मेडिकैब नाम का अस्पताल तैयार किया है। ये अस्पताल कई मायनों में बहुत ज़्यादा खास है। इसकी खासियत ये है कि इसे कहीं पर भी ले जाया जा सकता है और 1 घंटे में इसे पूरे अस्पताल का रूप दिया जा सकता है। यहाँ पर कई सारे बेड हैं जहाँ और बहुत सारी सुविधाएं हैं जिससे आसानी से मरीजों का इलाज किया जा सकता है। तो कोविड-19 महामारी के दौर में ये अस्पताल अपने आप में सचमुच बहुत खास है। देखिए ये खास खबर। आईआईटी मद्रास के स्टार्टअप मॉड्यूल्स हाउसिंग ने एक पोर्टेबल अस्पताल की इकाई तैयार की है, जिसे 2 घंटे के भीतर कहीं भी 4 लोगों की मदद से तैयार किया जा सकता है। मेडिकैब नाम के इस पोर्टेबल अस्पताल के जरिए कोरोना वायरस के मरीजों की जांच, पहचान, आइसोलेशन और इलाज उनके स्थानीय समुदायों के बीच ही किया जा सकता है। मेडिकैब को फोल्ड किया जा सकता है। इसमें 4 जोन हैं, जिनमें एक डॉक्टर का कमरा, एक आइसोलेशन रूम, एक मेडिकल रूम वार्ड और एक ट्विन बेड आईसीयू है।
इस मेडिकैप की खासियत ये है कि फोल्ड करने के बाद ये वास्तविक आकार का 5वां हिस्सा रह जाता है। These are pre-engineered structures that can be set up anywhere and anytime. When COVID-19 struck humanity, team modelers realized that the world needed a much better and faster health infrastructure. Medicap is the first of its kind to be successfully registered under Central Drug Standard Control Organization. It proved its effectiveness to hold the cabin at a negative pressure even on such a hilly terrain. The entire hospital was transported on a single vehicle only. These cabins can be custom built in a factory, and 2 or more such cabins can be gained together to form a bigger intermeshed facility. इस पोर्टेबल अस्पताल को कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए केरल के वायनाड में शुरू किया गया है। 2018 में आईआईटी के 2 पूर्व के छात्रों ने इसे स्थापित किया था और इस मॉड्यूलर हाउसिंग को आईआईटी मद्रास इंक्यूबेशन सेल का समर्थन हासिल है। स्टार्टअप कई ऐसे छोटे अस्पताल विकसित कर रहा है जो पूरे देश में तेजी से तैनात किए जा सकते हैं। निश्चित तौर पर ये व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में काफी उपयोगी साबित होगी, खासकर जहां पर बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। तो देखा आपने आईआईटी मद्रास के इन छात्रों का ये शानदार कारनामा, कितना शानदार अस्पताल बनाकर तैयार किया है इन छात्रों ने। निश्चित तौर पर ये व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी उपयोगी साबित होगी, खासकर वहाँ पर जहाँ पर बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। 59 चाइनीज ऐप्स भारत में बंद होने के बाद कई ऐसे ऐप्स भी हैं जिनकी लोगों को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही थी, लेकिन इन चाइनीज़ ऐप्स के बंद होने के बाद अब मेड इन इंडिया ऐप्स लोगों के सामने आ गए हैं। जी हाँ, बहुत सारे भारतीय लोगों ने ऐसे एप्लीकेशन तैयार किए हैं जो लोगों के लिए काफ़ी कारगर साबित हो रहे हैं। और ऐसा ही एक एप्लीकेशन तैयार किया है एक कश्मीरी छात्र ने, जिसने लोकप्रिय ऐप शेयरिट का विकल्प तैयार किया है और अपना शेयर करके एक हिंदुस्तानी ऐप तैयार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित होकर और भारत चीन में लद्दाख इलाके में गलवान वैली में सीमा विवाद होने के दौरान जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट धीरज कुमार नए ऐप तैयार करने में जुट गए थे। उन्हें लगता था कि भारत कभी न कभी चीन के ऐप पर पाबंदी लगा ही देगा। कोविड-19 के दौरान धीरज कुमार ने बिना किसी की मदद के अपने ऐप पर काम करना शुरू कर दिया। जैसे ही सरकार ने चीन के 59 ऐप पर पाबंदी लगाने की घोषणा की, धीरज कुमार ने 1 महीने के भीतर चीन के शेयरिट ऐप के स्थान पर अपना स्वदेशी ऐप अपना शेयर तैयार किया और उसे ऐप स्टोर पर डाल दिया। इस ऐप को प्ले स्टोर से फ्री में डाउनलोड किया जा सकता है। इस ऐप को प्ले स्टोर पर 5 में से 4.5 की रेटिंग भी मिली है और अभी तक 5000 से अधिक लोग इसे डाउनलोड भी कर चुके हैं। खास बात यह है कि इस ऐप की फाइल शेयरिंग स्पीड शेयरिट के मुकाबले कहीं ज्यादा है। इसके अलावा इस ऐप पर कोई विज्ञापन भी नहीं है। इस ऐप के जरिए आप फोटो, वीडियो, ऑडियो और डॉक्यूमेंट जैसे कोई भी फाइल शेयर कर सकते हैं। ऐप में फाइल शेयर की साइज की भी कोई लिमिट नहीं है, यानी आप बड़ी से बड़ी फाइल भी आसानी से शेयर कर सकेंगे। धीरज कुमार द्वारा बनाए गए इस ऐप की मांग काफी बढ़ गई है। जाहिर है हमारे देश के युवाओं में कौशल अपार है और यही आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद भी है। तो है ना ये शानदार ऐप। हर स्तर पर ऐसे छोटे छोटे प्रयास देश को स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएंगे। महिलाएं निर्विवाद रूप से किसी भी समाज की रीढ़ की हड्डी होती हैं। किसी भी राष्ट्र के विकास और प्रगति के लिए महिलाओं की सहायता और उनकी भागीदारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये तभी संभव है जब महिलाएं स्वावलंबी बने, शिक्षित बने और आत्मनिर्भर बने। और आत्मनिर्भर महिलाएं ही न्यू इंडिया के सपने को साकार करने में अपना योगदान दे सकती हैं। आपको दिखाते हैं खबर रांची से, जहां पर महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं, एलईडी बल्ब्स का निर्माण कर रही हैं और बल्ब भी बेहद सस्ते और टिकाऊ तैयार कर रही हैं। तो देखिए रांची से हमारी ये खास खबर। अब आपके घर रांची में बने एलईडी बल्ब से जगमगाएंगे। जी हां, रांची की करीब 40 महिलाएं समूह बनाकर एलईडी बल्ब का निर्माण कर रही हैं। इन महिलाओं का दावा है कि इनके बनाए बल्ब अच्छी गुणवत्ता वाले और काफी सस्ते हैं। समूह द्वारा बने बल्बों को बड़े दुकानदार थोक भाव से खरीद कर ले जाते हैं, जिससे इन्हें बाजार की समस्या नहीं होती और बल्बों की अच्छी कीमत भी मिल जाती है। इस व्यवसाय से जुड़ने के बाद इन महिलाओं को रोजगार का अच्छा जरिया मिल गया है।
हर एक महिला महीने के 5 से 10 हजार आराम से कमा लेती है और खाली वक्त में उनका मन भी लगा रहता है। स्व व्यवसाय से जुड़ने के बाद इन महिलाओं ने जिस तरह सम्मान के साथ जीना सीखा है, निश्चित रूप से ऐसे छोटे छोटे उद्योग देश से बेरोजगारी दूर करने में काफी अहम साबित हो सकते हैं। तो इस व्यवसाय से जुड़ने के बाद महिलाएं जहां आत्मनिर्भर बन रही हैं, सशक्त बन रही हैं, वहीं देश को प्रगति के पथ पर ले जाने का कार्य भी कर रही हैं। गलवान घाटी में चीन की कायराना हरकत के बाद से चीनी सामान के बहिष्कार का अभियान सोशल मीडिया पर छिड़ा हुआ है और ऐसे में तमाम लोग चीनी सामान का बहिष्कार कर पड़ोस में बैठे ड्रैगन को सबक सिखाने की ठान चुके हैं। कुछ ऐसा ही किया है सरायकेला खरसावां के रहने वाले हरविंदर सिंह ने, जो कि अपना एक 5 सितारा होटल बना रहे हैं और इसके लिए वो करोड़ों का टेंडर जो है, करोड़ों का ऑर्डर चीनी सामान के लिए दे चुके थे, लेकिन उन्होंने उस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया ताकि चीन को सबक सिखाया जा सके। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सरायकेला खरसावां के औद्योगिक क्षेत्र आदित्यपुर में हरविंदर सिंह एक 5 सितारा होटल बनवा रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने चाइना की कंपनियों को फर्नीचर, इलेक्ट्रिकल और सजावट की सामान के लिए लगभग 5 करोड़ रुपए मूल्य का ऑर्डर दिया था, जिसकी करोड़ों रुपए एडवांस भी दी जा चुकी थी। सीमा पर चीन ने जो कायराना हरकत की, उससे हरविंदर सिंह इतने आहत हुए कि उन्होंने चीनी कंपनियों को दिया अपना ऑर्डर कैंसिल कर दिया। हमें लोगों ने सजेस्ट किया था कि चाइनीज फर्नीचर सब लेने के लिए, तो हमने देखा भी, फाइनल भी किया। काफ़ी अच्छा रहता है, लेकिन ये जो भी गलवान घाटी में सब हुआ है तो उसके चलते हम लोग ये ऑर्डर कैंसिल कर दिए हैं। आदित्यपुर में बन रहे इस 5 सितारा होटल में अब सजावट का काम भारतीय उत्पादों से होगा, जिसमें मेड इन इंडिया की झलक दिखेगी। होटल प्रबंधन ने अब चाइनीज सामानों को अलविदा कह दिया है। ये चाइना के साथ जो वार गलवान घाटी में लगा है, जिसके चलते हमने अब जो है मटेरियल जो था उसका ऑर्डर कैंसिल कर दिया है, क्यों हम देश के साथ खड़े हैं, हम देशभक्त हैं, देश के साथ हैं। वो गलवान में जो भी हुआ है उसके बाद ही हमारे जो एमडी हैं, जो हमारे मालिक हैं, वो शुरू से ही मेक इन इंडिया में ज़्यादा विश्वास रखे हैं और अभी भी हम वही चीज को लेके आगे बढ़ रहे हैं। देश हित में स्वदेशी चीजों का उपयोग हर लिहाज से फायदेमंद है। इससे न केवल देश आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि इससे भारतीय हितों की भी रक्षा हो सकेगी। सरायकेला खरसावां के हरविंदर सिंह ने चीनी कंपनियों को दिए ऑर्डर को कैंसिल कर साहसिक कदम उठाया है, जिसमें उन्हें आर्थिक नुकसान तो जरूर हो रहा है, लेकिन पड़ोस में बैठे ड्रैगन को रास्ते पर लाने के लिए शायद अब यह जरूरी हो गया है। आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने की एक बड़ी पहल की है गुजरात के राजकोट की एक कंपनी ने। दरअसल खिलौनों के बाजार में चीन का वर्चस्व था और चीन के इस वर्चस्व को तोड़ने के लिए गुजरात के राजकोट की इस कंपनी ने मेड इन इंडिया टॉयज तैयार किए हैं। खास बात यह है कि ये टॉयज बेहद सस्ते हैं और खिलौनों के बाजार में काफ़ी धूम भी मचा रहे हैं और चीनी सामान को मुंह तोड़ जवाब भी दे रहे हैं। सबसे खास बात जो है वो ये है कि कोरोना के इस दौर में इस कंपनी ने तमाम लोगों को रोजगार दिया है और घर में बैठकर काम करने का जरिया दिया है। राजकोट की अदिति टॉयज नाम की कंपनी ने मानो वो कर दिया जो हम सब चाहते थे। बच्चों के खिलौने का बाजार दुनिया भर में चीन ने कब्जा करके रखा है। भारत में चीन के प्रति नाराजगी के बावजूद मेड इन इंडिया टॉयज का विकल्प नहीं था, जिसे देने की ठानी राजकोट के उद्यमियों ने। पिछले 5 सालों से इनकी कंपनी छोटे प्लास्टिक के खिलौने बना रही थी, जो फूड पैकेट्स में मुफ्त में दिए जाते हैं। अब यहाँ 160 प्रकार के अच्छे और बड़े खिलौने बनाए जा रहे हैं। यहाँ से रोजाना बनते 10 लाख खिलौने चीन के खिलौनों के बाजार में टक्कर दे रहे हैं। कोरोना महामारी के चलते आपत्ति को अवसर में बदला इस कंपनी ने। गुजरात सरकार से 1 करोड़ 15 लाख रुपए का सस्ता लोन लेकर उन्होंने मदद ली। चुनौती थी चंद छोटे खिलौनों से बड़े और बच्चों के पसंदीदा टॉयज की रेंज बनाने की। मात्र 2 हफ्तों में पूरी रिसर्च कर इस कंपनी ने अपना तीसरा प्लांट डाला और उत्पादन शुरू भी कर दिया। अब यहाँ रिमोट कंट्रोल कार, डॉक्टर सेट जैसे बड़े खिलौने कम कीमत पर और चीन के खिलौनों से बेहतर बनाए जा रहे हैं। इससे खिलौना विक्रेता और ग्राहक दोनों खुश हैं। राजकोट शहर इंजन, कार,
बाइक से लेकर सैटेलाइट के पुर्जे तो बनाता ही है, तो पड़ोसी जिले मोरबी शहर में भी घड़ी और कैलकुलेटर उद्योग में बड़ी संख्या में महिलाएं काम करती है। इन दोनों बातों का फायदा मिला अदिति टॉयज को। खिलौनों के छोटे छोटे पार्ट्स को कंपनी फैक्ट्री में तथा आसपास रहती लड़कियों और महिलाओं के घर भेजकर भी बनवाते हैं। हमारी कंपनी खिलौने बना रही है। जब ये चाइना का बैंड हुआ खिलौना और सब, तब हमारी कंपनी ने बीड़ा उठाया कि हम भी आत्मनिर्भर बने और हमारी कंपनी अपने देश के लिए कुछ अपना भी योगदान करे। मेक इन इंडिया वोकल फॉर लोकल के तहत विदेशी के स्वदेशी विकल्प की ये कहानी औरों के लिए भी प्रेरणा देती है। अगर इस जैसे और अन्य सराहनीय उद्यम साहस को सरकार का साथ मिल जाए तो वह दिन दूर नहीं जब कई और कंपनियां भी ऐसी मुहिम से जुड़कर देश को पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाएंगी। तो मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल के तहत विदेशी के स्वदेशी विकल्प की ये जो कहानियां हैं, ये औरों को भी प्रेरणा देती हैं कि आप भी सक्षम बनिए, समर्थ बनिए, आत्मनिर्भर बनिए और देश को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने में अपना योगदान दीजिए। तो आप भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कुछ ना कुछ देश और समाज के लिए ज़रूर अच्छा करते रहिए। नमस्कार।